फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज़, जिसका आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बताना है चेयरमैन कौन थे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी। ऑप्शंस हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार पटेल। तो चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन थे चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है इसका दैट इज ऑप्शन डी, सरदार पटेल वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, then come to question number 2, who among the following was the chairman of the union constitution committee of the constituent assembly। अब बताना है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे। ऑप्शंस हैं बी.आर. अम्बेडकर, जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या फिर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, यहाँ पे ये थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू वॉज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को किसने प्रपोज किया है बिफोर ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव या फिर महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो यहाँ आप रीड आउट कर सकते हो, द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड विद ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो स्टार्ट कर दी गई थी विद ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन, जो कि प्रेजेंट किया था किसने, जवाहरलाल नेहरू। और कब किया था, 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वॉज अनएनुअसली पास्ड ऑन 22 जनवरी 1947। ठीक है, later this objective resolution became the foundation of preamble of the constitution। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज चेयर्ड बाय। तो बताना है फर्स्ट डे सेशन था जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो किसके द्वारा चेयर किया गया। ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बताना है किसके द्वारा ये चेयर किया गया था फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो करेक्ट आंसर है इसका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हो, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पोरेरली चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, इन्होंने टेम्पोरेरली क्या किया था, फर्स्ट मीटिंग जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उसे चेयर किया था, विच वॉज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। जो कि कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज परमानेंट चेयरमैन ऑन 11 दिसंबर 1946। ठीक है, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इलेक्ट किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट चेयरमैन, और कब किया था, 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेम वॉज प्रपोज्ड बाय जे.बी. कृपलानी। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 5, द कंसेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम। बताना है ये जो कंसेप्ट है अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कहाँ से डिराइव किया गया है। द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट या फिर द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है ये डिराइव किया गया है द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। ये जो फीचर है फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहाँ से इंस्पायर्ड है, ये कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। बताना है कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या फिर आयरलैंड। तो ये है इंस्पायर्ड कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट इंडिया हैज़। क्या कह रहा है, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो डिफरेंट है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से, इन दैट इंडिया हैज़
both a real and a nominal executive, a system of collective responsibility, bicameral legislature या फिर the system of judicial review। तो क्या है इसका करेक्ट? इन दैट इंडिया हैज़ द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन में यहाँ करेक्ट आंसर होगा इसका। यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, विच इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, वाइल रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर एप्लीकेबल टू बोथ द पार्लियामेंट्री सिस्टम्स, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। Then come to question number 8. Question number 8 क्या कह रहा है? Which of the following characteristics is common between the federal system of India and America? इनमें से कौन से characteristics हैं जो कि common हैं फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका के बीच? ऑप्शंस हैं अ सिंगल सिटीजनशिप, 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यूल जुडिशियल सिस्टम या फिर अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 9। कंकरेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कंकरेंट लिस्ट जो इंक्लूड है बताना है, इज गिवन बाय द सोवियत यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, इटली या फिर कनाडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हो, द कंकरेंट लिस्ट इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये जो कंकरेंट लिस्ट है ये बोरो की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से, और इस लिस्ट में वो आइटम्स इंक्लूड की गई हैं जिस पे बोथ यूनियन एंड स्टेट जो कि दोनों को राइट होगा, किस लिए? टू मेक लॉ, ठीक है। इट इज़ इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ओरिजिनली इंक्लूडेड 47 आइटम्स, नाउ इंक्रीज टू 58। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। Then come to question number 10. Who was the first nominated deputy chairman of the Constituent Assembly? पहले nominated deputy chairman कौन थे Constituent Assembly के बताना है। ऑप्शंस हैं टी कृष्णमाचार्य, बीटी कृष्णमाचार्य, एच.सी. मुखर्जी या फिर फ्रैंक एंथनी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, फ्रैंक एंथनी वॉज द फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 11. इट इज़ एन एग्रीमेंट by free will to be terminated by free will. The above statement of पंडित नेहरू refers to which of the following, ठीक है। गिवन ऑप्शंस में से बताना है ये जो ऊपर स्टेटमेंट है पंडित नेहरू द्वारा जो दी गई है जो किसको रेफर करती है। स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ एन एग्रीमेंट बाय फ्री विल टू बी टर्मिनेटेड बाय फ्री विल, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास इंडियाज एसोसिएशन विद द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, ट्रीटी ऑफ पंचशील्स, शिमला एग्रीमेंट या फिर नन ऑफ अबव। तो बताना है इसमें से किसको रेफर करती है ये जो स्टेटमेंट है। तो ये करती है इंडियाज एसोसिएशन विद द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन में यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 12. हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी वुमेन मेंबर्स थी? ऑप्शंस हैं 15, 13, 12 या फिर 10। तो कितनी है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 15 वुमेन मेंबर्स वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे सभी वुमेन्स के नाम जो हैं वो मेंशन किए गए हैं, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इनको एक बार रीड आउट कर लेना। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु स्पीक्स ऑफ इंडियाज सेल्फ रिलियंट सोशल सिस्टम? द रूरल सिस्टम इन इंडिया इज ए टिनी रिपब्लिक। ऑप्शंस हैं हमारे पास चार्ल्स मैककाफे, बुर्के, मिल या फिर कनिंघम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, चार्ल्स मैककाफे स्पीक्स ऑफ इंडिया सेल्फ रिलियंट सोशल सिस्टम, ठीक है। ए जो है इस क्वेश्चन का इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु सेड इंडिया इज ए क्वेसी फेडरल स्टेट? किसने कहा है इंडिया जो है एक क्वेसी फेडरल स्टेट है? ऑप्शंस हैं लॉर्ड वायर्स, इवियोर जेनिंग्स, एच.जे. लेस्की या फिर के.सी. व्यार। तो इसमें से क्या है करेक्ट आंसर इसका? दैट इज ऑप्शन डी, के.सी. व्यार जो है इन्होंने कहा है इंडिया इज ए क्वेसी फेडरल स्टेट। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया, हु सेड दिस? ये किसने कहा है?
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया। तो ऑप्शन हैं ऑस्टिन, CR एटली, विंस्टन चर्चिल या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। तो करेक्ट आंसर जो है इसका दैट इज ऑप्शन ए, ऑस्टिन द्वारा ये कहा गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे बताना है। ऑप्शन है JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर C राजा गोपालाचारी। तो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन ए, JB कृपलानी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है हु अमंग्स द फॉलोइंग एडवाइज्ड दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड बी डिसबैंड एज अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो किसने जो है एडवाइस किया है। ऑप्शन हैं C राजा गोपालाचारी, जयप्रकाश नारायणा, आचार्य कृपलानी या फिर महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर दैट इज महात्मा गांधी। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 है डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी फॉर 15 years was advocated in Constituent Assembly why। बताना है। ऑप्शन हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन C मौलाना आज़ाद। ठीक है, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 19 द स्टेट एम्बलम वाज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन। बताना है स्टेट एम्बलम जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अडॉप्ट किया गया है, कब किया गया है वो बताना है। ऑप्शंस हैं 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948 या फिर 26 जनवरी 1950। तो ये कब किया गया है 26 जनवरी 1950। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है ईयर ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। बताना है बर्थ एंड डेथ का क्या ईयर है डॉक्टर BR अम्बेडकर का। तो ऑप्शंस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ईयर ऑफ बर्थ है 1891 एंड ईयर ऑफ डेथ है 1956। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय। किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या फिर इंडियन पार्लियामेंट द्वारा। तो ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये अडॉप्ट किया गया है किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट इट्स 11th सेशन ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है जनवरी 26 वॉज सिलेक्टेड एज द डेट फॉर द इनाग्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज। 26 जनवरी जो है वो सिलेक्ट की गई थी किसके लिए, डेट फॉर द इनाग्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज बताना है द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड इट एज द इंडिपेंडेंस डे इन 1930। On that day, the Quit India movement was started in 1942. It was considered to be a auspicious day या फिर none of the above। तो करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन ए ही है, द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड इट एज द इंडिपेंडेंस डे 1930। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 23 द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय। कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट ड्राफ्ट था वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है, BR अम्बेडकर, BN राव, के संथानम या फिर KM मुंशी। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है, BN राव द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट ड्राफ्ट है वॉज प्रिपेयर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर डॉक्टर BR अम्बेडकर हैड हाउ मेनी अदर मेंबर। क्या क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी अंडर डॉक्टर BR अम्बेडकर उसमें हाउ मेनी अदर मेंबर्स और कितने मेंबर्स थे। ऑप्शन हैं 7, 6, 5, 4। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन बी 6 अदर मेंबर्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे आप एक बार रीड आउट कर सकते हो कि वो 6 अदर मेंबर्स जो हैं वो कौन कौन से थे, उनके नाम यहाँ पे दिए हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे रीड आउट कर सकते हो एक बार। ठीक है, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। Who was the chairman of advisory committee on fundamental rights and minorities constituted by the Constituent Assembly। आना है चेयरमैन कौन थे एडवाइजरी कमेटी के ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑप्शंस हैं पंडित नेहरू, सरदार पटेल, VN राव या फिर अम्बेडकर। तो करेक्ट आंसर है इसका सरदार पटेल।
ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।